गलत लिखा, राक्षस लिखा, दैत्य लिखा, दानव लिखा, असुर लिखा, और तो और हमारे राजाओं के बारे में लिखा कि दारू पी करके मस्त हो गए और उन्होंने आक्रमण करके मार दिया। ये झूठे पाखंडी, ये झूठी बात है। और हमारा उज्जैन का राजा था, उसके बारे में लिखा कि वो एक औरत को चाहता था। ऐसा हमारे डूंगरपुर के बारे में भी लिखा कि वो एक औरत से शादी करना चाहता था। तो कोई भिलने कम पड़ गई थी क्या दूसरे की औरतें रखते? और बताओ, भिलन से ज्यादा सुंदर कौन होता है? हमारी भिलनों से ज्यादा सुंदर कोई होता ही नहीं है, तो काय को हम रखेंगे भाई? श्याम सुंदर जी कोई है क्या हमारे भिलनों से ज्यादा सुंदर? ये श्याम सुंदर जी दिल्ली से आए, वो भी बोल रहे हैं। और शर्मा जी कहा गए? शर्मा जी लिखे, शर्मा साहब कितनी बढ़िया बात बताई। काय को भाई, हम मूल डीएनए हैं अरावली पर्वतमाला के, हम मूल डीएनए हैं विंध्याचल पर्वतमाला के, हम मूल डीएनए हैं सातपुड़ा पर्वतमाला के, हम मूल डीएनए हैं सह्याद्री पर्वतमाला के, हम साबरमती, माही, नर्मदा, तापी नदी, गोदावरी के मूल डीएनए हैं। हम काय को दूसरों को रखेंगे भाई? हमारे पास तो ऑलरेडी संख्या ज्यादा है, काय को रखेंगे? ये बात आप लोगों के लिए मैंने कही है। आप लोग भी एक से ज्यादा रखने का सोचते हैं तो इधर आना मत। ये कहने के लिए उदाहरण दिया था। हम समाज सुधार का भी काम कर रहे। पहले हमारे कार्यक्रम होते थे तो कई साथी पी करके भी आते थे, लेकिन पता नहीं पड़ता था पिए हुए हैं। अब देखो, आपको साफ कहना चाहता हूं, जब भी हम लोग कहीं कार्यक्रम में हो बुलाते हैं, चाहे मानगढ़ हो, चाहे कहीं भी हो, बेड़ेश्वर हो या विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम हो, एक दिन इस मुंह को सूखा दिवस घोषित करना है। इसका मतलब ये नहीं अन्य दिन चालू है। हमारे आदिवासी परिवार का नियमावली है, दिन को बिल्कुल नहीं, उसका पालन करना ही है। और यदि मानगढ़ की बात करो, संत गोविंद गुरु महाराज की बात करो, जीरो करना है, नहीं पीना है। और जब भी मानगढ़ आओ, जब भी बेड़ेश्वर जाओ, जब भी विश्व आदिवासी दिवस जाओ, इन 3 दिन पर कभी भी हमको दारू नहीं पीना है। अपने 1507 बाप दादा जो यहां मरे, 1200 आदिवासी भील विजयनगर पाल दड़वा में मरे और 800 भील लिलुड़ी बटली में मरे, उनकी सौगंध खाइए। इन 3 कार्यक्रमों में हम नहीं पिएंगे। हाथ ऊंचा करके सौगंध खाइए। हाँ, मैं बोलूंगा ऐसा बोल, आपका खड़ा हो जाए एक बार। आज सौगंध दिलवाना है, खड़ा हो जाओ। ओ भाई साहब, मैं लगाने दूं का? दो हाथ ऊंचा करो। मेरे भैया का दिल्ली वाला का है यार। नहीं होगा यार, नहीं होगा यार, थोड़ी देर खाली। पवनलाल परमार, अपना अपना नाम बोलना है। पवनलाल परमार अपने बाप दादा सूरज चांद तारे धरती आसमान हवा पानी अन्न पूर्वजों को साक्षी मानकर सौगंध खाता हूँ, शपथ लेता हूँ कि मानगढ़, बेड़का और विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रमों में कभी भी शराब पीकर नहीं जाऊंगा और अपनी भीली संस्कृति, भीली वेशभूषा के साथ
कार्यक्रमों में शामिल होऊंगा। धन्यवाद, बैठ जाओ। हाँ, अब हो गया है। एक दो इम्पोर्टेंट बात है, बोलना है। अब एक इम्पोर्टेंट बात बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। मैंने डूंगरपुर में विशाल पैमाने पर विश्व आदिवासी दिवस छात्रावास में मनाया था। ध्यान रखो, बहुत गंभीर बात है। विश्व आदिवासी दिवस शायद 2018 की बात है। आदिवासी छात्रावास में मनाया था। वहां हमारे जिला कलेक्टर और एसपी साहब को हमने बुलाया था कार्यक्रम में, विश्व आदिवासी दिवस में। कलेक्टर साहब और एसपी साहब को शंकर दत्त शर्मा एसपी साहब थे और कलेक्टर साहब थे राजेंद्र जी भट्ट। राजेंद्र जी भट्ट को मैंने साफा बनवाया था और गोफन बनवाई थी, और कांति भाई ने शंकर दत्त जी शर्मा जो एसपी थे उनको साफा और गोफन बनवाई थी। तो आज से अपने अपने जिले का प्रशासन एसपी और कलेक्टर को निमंत्रण पत्र दे देना कि हमारे विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में आपको आना है और पूरा समय बैठना है और हमारी बात सुननी है। कुर्सी नहीं मिलेगी जाजम पर। क्यों? ये डूंगरपुर में हुआ था 2018 में। हमारे साथ जाजम पर एसपी साहब और कलेक्टर साहब बैठे थे और उनको हमारी जितनी भी मांगे हैं, जितनी भी बातें, उनको सुनाना है। और ये संविधान सम्मत है, संविधान से बाहर की बात नहीं है। तो आप लोगों को मैंने एक इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि हमारे बाप दादे राजा कब थे। तो वापस राजा बनना है कि नहीं बनना है? किस किस को बनना है? वापस राजा बनना है तो अनुशासन सबसे पहले चाहिए। अनुशासन सबसे पहले। दूसरे नंबर पर नशा छोड़ना है। और मैंने बड़ी बात बताई कि दोबारा जन्म नहीं होने वाला है तो गुटखे भी बंद करो। जब हमारी बेटी और बेटे का विवाह हो, कम से कम 60 किलो वजन जरूर होना चाहिए। मेरी शादी हुई तो जब मेरा 48 किलो वजन था। ऐसा मैं नई युवाओं को नहीं चाहता, लेकिन मेरे वाली जरूर 60 किलो की थी। इसलिए मेरे बच्चे इतने होशियार निकले। तो अभी जो 60 साल से कम वजन के हैं, उन सबको कहना चाहता हूं कि आत्मसमीक्षा करिए कि हमारे से क्या गलती हो रही है खाने पीने में, उसको ठीक करिएगा। ये बात आप लोगों के बीच में कही और आप लोग सभी लोगों की बातों को सुनेंगे यहाँ पर। और जितनी बातें मैंने कही गांठ बांधिएगा, और बहुत सारे साथियों ने बताया उनकी बातों को भी गांठ बांधिएगा।